ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः आदो देवकी देवगर्भजननम गोपीगिरिवर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंसछेदनकौरवादिहननम कुंतीसुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी, श्री मैत्रेय जी के और श्री नारद जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री मैत्रेय जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 29वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें भक्ति का मर्म और काल की महिमा के बारे में कहा गया है। देवभूतिरुवाच लक्षणं महादीनानां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीशं येन तत्पारमार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरसः प्रभो विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवन् आचक्षक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृति कालेश्वर रूपस्य परिश्राम च परस्यते स्वरूपं वत कुर्वन्ति यद्वेतो कुशलं जनाः। देवहूति ने पूछा, प्रभो प्रकृति पुरुष और महातत्वादिक जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्म आदि का भी शासन करने वाला है, उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझे कहिए। लोकस्य मिथ्याभिमतेर्चक्षुषा चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रे श्रान्तस्य कर्मानुविद्यया धिया त्वमाविरासि किल योगभास्करा। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्म अभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमित होकर जो चिरकाल से अपार अंधकारमय संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। श्री मैत्रेय उवाच इदं मातुर्वचाश्लक्षणं प्रतिनंदा महामुनि आवभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तं करुणार्दितः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ विदुर जी माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, भक्ति योगो बहुविधो मार्गे भामनि भाव्यते स्वभाव
गुणमार्गेण पुंसा भावो विविद्यते अभिसन्धाय यो हिंसा दम्भ मात्सर्यमेव च वा सर्वं विभिन्न दिग्भावं मयि कुर्यात् तामसः विषयानभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा आचार्यार्वर्चयेदु मां पृथग्भावः स राजसः कर्मनिर्हारम् उद्दृश्य परिस्मन् वा तदर्पणं यज्ञेद्यष्टम्य इदं वा पृथग्भावः स सात्विका मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गङ्गामसोऽम्बुदौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य हृदायृतम् अहेतुक्या व्यवहिता या भक्तिपुरुषोत्तमे सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यकत्वम् अप्यत दीयमानं न गृह्यन्ति विना मत्सेवनं जनाः स एव भक्तियोगाख्य आत्यांतिक उदाहृता योनाति व्रज्य त्रिगुणं मद्भावोपपद्यते प्रेम करता है वह मेरा तामस भक्त है जो मुझसे प्रेम करता है। जो पुरुष विषय यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिपादि आदि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है वह राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारवत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांत अंतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य सार्ष्टि समीप्य सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघ कर मेरे भाव को मेरे प्रेम रूप अप्राकृतिक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निश्चयतेन निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन शस्तेन नातिश्रेण नित्यस मद्विष्ण यद्दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्य अभिवंदने भूतेषु मद्भावनया सत्वेन संगमेव च महतां भावमानेन दीनानाम् अनुकंपया मैत्र्या चैवत्यतुल्येषु यमेन नेमेन च आध्यात्मिकानुश्रवणान् संकीर्तनांच में आर्जयेनार्व संज्ञेन निरंक्रिय तथा मदधर्मणो गुणोरेति परिशुद्ध आशया पुरुषस्या साभ्येति श्रुतमात्र गुणम हिमाम यथा वातरथो घ्राणम् आवृक्ते गंध आशयत् एवं योगरतं चेता आत्मानं विकारयत् अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तमवज्ञायमामर्त्य घूर्तेयार्चबिण्डमन्नं यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्त आत्मानम् ईश्वरं हित्वार्चं भजते मौढ्यं भस्म एव ज्योतिषा दुषता परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिन भूतेषु बद्धभैरस्य न मनः शान्तिमिच्छति अहम उच्चा वचेर्द्रव्ये क्रियायोत्पन्नाय नगे नैव तुष्येर्चितो आचार्यं भूतग्रामावमान्यतः आचार्यदा वर्चयेदात् बदीश्वरं मां स्वकर्मकृत यावन्ना वेदस्वहित सर्वभूतेषु स्थितम् आत्मनस्य परस्यापि यः करोत्यान्तरोदनं तस्य भिन्न दृशो मृत्युर्विविधे भय उल्बणम्
अथमं सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् आराध्येद दानमानाभ्यं मैत्राभिन्नेन चक्षुषा। चक्षुषा माता जी जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रतिहिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का भागवत धर्म अनुष्ठान करने वाला भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों का श्रवण मात्र से अनायास से मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुँच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेष आदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्म रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझे इस सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश बस मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानव भस्म में ही हवन करता है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष जो दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीर में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती है। माता जी, दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत ही श्री घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता हूँ। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजन करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में अपने एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में मैं स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृश्य के साथ द्वारा पूजन करना चाहिए। जीवा श्रेष्ठा या जीवानां तथा प्राणभृतं शुभे तथा साचितं प्रवरातश्च इंद्रियवृत्तता तत्रापि सर्ववेदिभ्य प्रवरा रसवेदिना तेभ्य गंधविदा श्रेष्ठा तथा शब्दविदो वरा रूपभेदविदस्तत्र ततश्च भयतोदता तेषां बहुपदा श्रेष्ठं चतुष्पादस्ततो द्विपात् ततो वर्णाश्च चत्वारं तेषां ब्राह्मण उत्तमं ब्राह्मणस्वपि वेदज्ञो यार्थज्ञो अव्यधिकस्ततः अर्थज्ञान संश्रयच्छेता तथा श्रेयान् स्वकर्मकृत मुक्तसंगस्ततो भूयात् दोग्धा धर्ममात्मनः तस्मात् मयार्पिता शेष क्रिया अर्थात्मा निरंतर मयार्पिता पना पुंसो मयि संन्यस्त कर्मणः न पश्यामि परम भूतं कर्तु समदर्शनात् मत्शेतानि भूतानि प्राण मद्वेषु मानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवान नीति। माता जी, पाषाण आदि अचेत
की उपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे सांस लेने वाली प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम हैं और उनसे इंद्रिय की वृत्ति से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सेंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की उपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाला मत्स्यादि उत्कृष्ट है तथा रसवेताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले भ्रमर आदि और गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले काक आदि उत्तम हैं और उनकी उपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों और दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैर वालों से बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत चरणों वालों से 4 चरण वाले और 4 चरण वालों से ये 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्य में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम हैं और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले, उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ये अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता है। अतः यह मानकर के जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करे। भक्ति योगस्य मया मानव्य उदीरिता ययोरेकतेरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत। एतत् भगवतो रूपं ब्राह्मण परमात्मना परम प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितं रूपभेदास्पदं दिव्यं कालम् इत्याभिधीयते। भूतानां महद्दादीनां यतो भिन्न दृशां भयम् योऽन्तः प्रविश्य स भूतानि भूतिरत्य अखिले श्रेय स विष्णयाख्यो अधिज्ञोऽसौ कालो कालितां प्रभु। न चास्य कश्चित् दैतो न द्वेषो न च बान्धवा आविशत्या प्रमतोऽसौ प्रमतं जनमन्तकृतः। यद् भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तदपि स यद्भयात् यद् वर्षवे देवो भगणो भाति यद्भयात्। यद्वनस्तपतयो भीता लताश्च औषधिभिः सह स्वे स्वे काले विगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पाद्यु दधीर्यत अग्निरिन्द्रे सागरीभिर्भूर्णमज्जति यद्भयात्। नमो ददाति स्वसतां पदं यन्नीयं मा ददः लोकं स्वदेहं तनुति महान् सप्त विरावृतम्। गुणाभिमानिनो देवा सर्गाद्विश्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते नो युगं ते येषां वश एतच्चराचरम्। सो अनन्तो अन्तकरः कालो नादिराधिकृत्यः जनं जनेन जनयान् मारयन् मृत्युनान्तकम्। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इसमें भी एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान परमात्मा परब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नाना विधि वैचित्र्य का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष स्त्री के रूप तथा इनसे यह अलग अलग भी हैं। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृश्य भी यही है तथा इसी से महतत्वादिक के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है।
जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मा आदि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। इसका न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु, न तो कोई सगा संबंधी ही है। यह सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूपी प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती है। इसी के डर से नदियां बहती है और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता है। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती है। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महतत्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इसी काल के ही भय से सत्व आदि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन वह सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग कर्म से तत्पर रहते हैं। और यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दोषों का आदिकर्ता उत्पादक है तथा स्वयं अनंत होकर भी दोषों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपने संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर इसका अंत कर देता है। आज हम इस 29वें अध्याय को यहाँ पर विराम देते हैं। 29 अध्याय के साथ यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। कल 30वां अध्याय होगा। इसमें देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन दिया गया है। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथा मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मंगले शिव सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणा।